जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। आप सभी का दिन शुभ हो। भगवान श्री हरि और भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। आज सूर्योदय होगा सुबह 7:08 पर और सूर्यास्त 6:02 पर। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:23 से लेकर 6:15 तक रहेगा और राहु काल का समय दोपहर 12:40 से लेकर 2:03 तक रहेगा। और पहले हम आपको सुनाते हैं फाल्गुन मास में सुने जाने वाली कहानी। उसके बाद श्री शिव पुराण महात्म्य सुनेंगे। बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। भाई बहुत गरीब था पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन के ननद का विवाह था तब बहन ने तो अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया, ना कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहरी लोगों से पता चला कि उसकी बहन के ननद का विवाह है। भाई ने अपने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने उसकी बहन के लिए चुनरिया बिछाई, साड़ी, जिसको जितना बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। तो बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी ने कहा कि पैदल आए हैं, फटी पगड़ी और फटी धोती पहने हैं। तो बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो कि पीछे के दरवाजे से जाएं। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था। तभी भांजे की बहू को दया आ गई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिन के भूखे प्यासे रहने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में एक गणेश जी का मंदिर था, वहां जाकर वह गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान जी को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, हे गणेश महाराज, आज मेरी गरीबी के कारण मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जब पूछेंगे कि विवाह से क्या लेकर आए हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तब गणेश जी को उस पर दया आ गई और गणेश जी भगवान बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी तरबूज तोड़ कर ले जा। तब भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी के बुआ के घर यहाँ से हम लोग के लिए क्या क्या लाए हैं? बच्चे उसको झोला देखने लगे। झोला खोलते ही छोटे छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज को काटने पर हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उसके दिन बदल दिए। का काम धंधा जोरों से चलने लगा और भाई अब बुधवार का व्रत भी करने लगा। धीरे धीरे गहने, कपड़े, रहने के लिए मकान बन गए। पत्नी बोली, एक बार ननद जी को बुला कर लाओ। तो भाई ने नए कपड़े, नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाठ बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत सत्कार किया। भाई बोला, बहन मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा, मुझे भी बहुत दिन हो गए, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया, खूब मेहमानी हुई। जो चीजें मांगी सब बनवा कर उसे दिया। बहन बोली, भाई मुझे एक जोड़ी जूतियां चाहिए। तब भाई ने मोची को बुलाया और कहा कि मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। तभी मोची ने कहा, इनमें
कुछ समय लग जाएगा। तो भाई ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। बहन को बहुत सारा धन देकर जब भाई ने विदा कर दिया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तभी मोची जूतियां लेकर आया। बहन की जूती पहनते ही जूतियां बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती। बहन तब भाई की पत्नी से पूछने लगी, यह आवाज कहाँ से आ रही है। तब भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहे होंगे। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई, बोली, अजी बताइए जूतियां क्या बोल रही थी। तब पति ने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई, सारी आप बीती कह सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश जी की शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदल गए हैं। तभी से मैं गणेश व्रत करने लगा। उसे अपने पत्नी की सारी बातें बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपके बहन को कुछ भी नहीं देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, अरे पगली, गणेश भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता। क्या मैं गणेश भगवान जी को अपना दुखड़ा सुनाता। तुम अपना मन मैला मत करो, और हाँ, अपने पर तो गणेश जी की कृपा और किस चीज की कमी है। फिर दोनों गणेश जी के आगे झुककर प्रणाम करते हुए और जय जयकार करने लगते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने गरीब भाई पर कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान जी की जय। अब आइए शिव पुराण सुनते हैं। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंचुलाक को पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। श्री सौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूलकर भी इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। सूत जी, कलयुग में इस कथा द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, इन कृपा पूर्वक बताइए और इस जग को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खेल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण के श्रवण पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते थे, और जिससे श्रवण मात्र से पापों का पुण्यता नाश हो जाता है। पहले की बात है, कहीं किशोर नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यवृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने कपट विश्वास और रहने लगा और लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहनों को मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में ही नहीं लगा था। वह वैश्यगामी था तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह देवयोगे से प्रतिष्ठानपुर में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहाँ बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर देख के उस ज्वर से उसको बहुत पीड़ा होने लगी। वह एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के सुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद जब वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा, यमराज के दूत आए और उसे पशुशे से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आए और उनके गौर अंड कपूर के समान उज्ज्वल थे।
हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंड भस्म से उसाधित थे और रुद्राक्षी मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोधपूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मारपीट कर बारंबार धमकाकर और उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ाकर ले आए। अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जान के उड़े हुए थे, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के सामने प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उसका विधिपूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सभी की पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश से चल गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांभ शिव के हाथों में दे दिया। शौनक जी ने कहा कि महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं महात्मे, आपके कृपा से ही मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निर्मग्न हो रहा है। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधिनी दूसरी कथाओं भी कहिए। श्री सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रणी तथा वेद वेताओं में भी श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वाशकल नाम का ग्राम था, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख होकर महापापी द्विज निवास करते थे। वे सब के सब बहुत बड़े दुष्ट थे। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता था। वे न देवताओं के ऊपर विश्वास करते थे न भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले थे, किसानी करते थे और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते थे। वे व्याभिचारी और खल हैं। ज्ञान वैराग्य तथा सरधर्म में और सेवन भी मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है, इस बात को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। वे सभी पशु बुद्धि वाले थे। अन्य वर्णों को भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले थे। स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म लगे रहते थे और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते थे। वहाँ की सभी स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पाप सक्त, कुत्सित विचार वाली और व्याभिचारिणी थी। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से और सर्वथा शून्य हैं। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास है। उस वाशकल नामक ग्राम में किसी समय का एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधर्म था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी, तो वो भी कुमार्ग पर ही चलती थी। उसकी पत्नी का नाम चंचूला था और वह सदा उत्तम धर्म के और पालन में ही लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर उस दुष्ट ब्राह्मण वैश्यगामी हो गया। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुक के बहुत वर्ष हो गए। उसकी स्त्री चंचूला काम से पीड़ित होने पर स्वधर्म नाश के भय से श्वेत खेचकर सहकर भी दीर्घकाल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो गई। आगे चलकर वह स्त्री भी दुर्चारिणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूर्छित वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर शूद्र जातीय वैश्य का पति बन गया और वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोगकर वह बूढ़ और बुद्धि पापी विध्यंतर पूर्वक भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति बिंदुक मर जाने पर वह मुग्ध हृदय चंचूला बहुत समय तक पुत्रों के अपने घर में ही रही। एक दिन देवयोग से उसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थयात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया से बंधुजनों को साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में गई और वहां एक देवज्ञ ब्राह्मण के मुख से और भगवान शिव की परम पवित्र एवं उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार जाती हैं और करती हैं, वे मरने के बाद यमलोक में जाती हैं। जब यमराज दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहों का फरीक डालते हैं। पौराणिक ग्रहण ने मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनाकर चंचूला भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई
और सुनने वाले लोग सब वहां से बाहर चले गए। तब वह भयभीत होकर नारी एकांत में शिव पुराण कथा खाचने वाले उन ब्राह्मण देवताओं से बोली। चंक्षुला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से अत्रोत्र इस प्रवचन को सुनकर मेरे को बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिन को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ और कुत्सित विषयों में फंसी हूँ और मैं धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा, और वह कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाले मुझ पापीन का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों में मैं कैसे दिखूंगी। जब वे बलपूर्वक मुझे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली यह मान्यताओं को मैं वहां कैसे सहूंगी। हाय, मेरी मरी गई और मेरी जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप से ही डूब गई। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही माता हैं और आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई हुई मुझ दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं कि शौनक इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंक्षुला ब्राह्मण देवताओं के दोनों के चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मणों ने कृपापूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा। चंक्षुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरे शिव पुराण सुनाना और समय अनुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंक्षुला का पार्वती जी की सखी एवं सुखी होना। ब्राह्मण बोले, नारी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथाओं को सुनकर तुम समय पर चेत हो गई हो। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त इस परम वस्तु का वर्णन करूंगा, जिससे तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चात होगी जो युक्त शुद्ध हो जाएगी। साथ ही तुम्हारे मन में विषयों की प्राप्ति की वैराग्य हो जाएगी। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को के लिए समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए यह से प्रायश्चित करने का उपदेश किया है और सब पश्चाताप संपत्र हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्रायः उत्तम गति नहीं प्राप्त होती, परंतु जिससे अपने कृत्य पर हृदय पर पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। इस शिव पुराण कथा की सुनने से जैसे चित्त शुद्धि होती है, वैसे दूसरे उपायों से नहीं होती है। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उस प्रकार शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, जिसमें संशय करने की कोई बात नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे यह विशुद्धात्मा पुरुष श्री सांब सदाशिव जी के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह भव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निध्यासन करने चाहिए। इसे पूर्णतः चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वरी भक्ति अपने दो पुत्रों के साथ ही निश्चय प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से देवी मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो मुक्ति वंचित है इसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त मायके में बंधन आसक्त है, वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त हो नहीं पाता। ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की परम पावन कथा को सुनो।
परमात्मा शंकर की इस कथा सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणाविंदों का चिंतन करते हैं उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, इतना कहकर यह श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए हैं। उनके हृदय करुणा से आर्द्र हो गए थे। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए हैं। तदंतर बिंदुक की पत्नी चंक्षुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी है। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसमें नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। वह ब्राह्मण पत्नी चंक्षुला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई हूँ। तत्पश्चात उठकर वैराग्य मुक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री जो अपने पापों के कारण अदंत थी, उन महात्मा और शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गणितवाणी में बोली। चंक्षुला ने कहा, ब्राह्मण शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी आप धन्य है। परमार्थ देशों और परमार्थ सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य है। साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थवंश से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण कथाओं को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों वैराग्य उत्पन्न हो गया है, उसी इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा होती है। सूत जी कहते हैं कि ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंक्षुला शिव पुराण की कथाओं को सुनने की इच्छा के मन में लिए उन ब्राह्मण देवताओं की सेवा में तत्पर वहां रहने लगी। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देवते उसी ने स्थान पर स्त्रियों को शिव पुराण की नाम उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार इस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसकी शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी जो भक्ति ध्यान और वैराग्य को बढ़ाने वाली थी तथा मुक्ति देने वाली थी। उस परम उत्तम कथाओं को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसके भगवान शिव में रहने लगी। उत्तम बुद्धि पाकर शिव के संदामय स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ कर दिया। तत्पश्चात समय के पूर्व होने पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त होकर चंक्षुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट त्याग दिए अपने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव को भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुति गति से वहां पहुंचा जो उनके गणों से युक्त और भांति भौतिक के शोभा साधनों से उत्पन्न था। चंक्षुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों से उस तत्काल शिवपुरी में पहुंच गई और उसे सारे मल धुल गए थे। वह दिव्य धूप धारिणी थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य देवता सेवा में खड़े थे। गणेश, नंदी और नंदीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अलंकृति करोड़ों सूर्यों की समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में लील चिन्ह शोभा पाता, 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र। मस्तक पर अर्ध चंद्रकार मुकुट शोभित था और उन्होंने अपने वामांड भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था जो विद्युत पुष्ट के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर समान गौर थी और उनका सार शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर रूपी श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंक्षुला बहुत प्रसन्न हुई और अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली करके भगवान शंकर को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम आनंद और संतोष से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद श्रुआओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसकी बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य धारिणी बंधु प्रिया चंक्षुला प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना ली। उस समय वह परमानंद ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न होकर अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। चंक्षुला प्रत्यय से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बरुका विध्यन पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनकर बिंदुगा पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपत्ति का शिव धाम में सुखी होना
सूत जी बोले। शौनक एक दिन परमानंद में निमग्न हुई। चक्षुला ने उम्मीदवार के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। चक्षुला बोली, गिरजानंदिनी संमाता, उसमें मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के सेव्य हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद रूपिणी हैं और आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, जैसे सद्यति प्राप्त हो चुकी थी, जो वह चक्षुला इस प्रकार महेश्वर पति उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुपचाप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिय भक्त वत्सल पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, सखी चंचुला सुंदरी, मैं तुम्हारी की गई स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए कुछ भी अदय नहीं है। चंचुला बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती। कल्याणमय दीन वत्सले, मैं अपने उत्पत्ति देव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसे ही उपाय कीजिए। महेश्वरी महादेवी, मेरे पति का शूद्र जातीय वैश्य के प्रति आसक्त थे और पापों में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी। न जाने वे किस गति को प्राप्त हुए हैं। गिरजा बोली, बेटी, तुम्हारा बिंदुग्ध नाम वाला पति बहुत पापी है और उसका अंतःकरण बहुत ही दूषित था। वैश्य का उपयोग करने वाले वह महाभूड मरने के बाद नरक में पड़ा है और अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुखों को भोगकर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है और वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्टों को सहता है। सूत जी कहते हैं कि शौनक, गौरी देवी की इस बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यवस्थित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का सब उद्धार करिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बताइए। आपको नमस्कार है। पार्वती जी ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदर पूर्वक सुनने से चक्षुला ने के हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिय गौरी देवी को बड़ी दया आ गई। उन भक्त वत्सल महेश्वरी गिरजा कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाली गंधर्वराज तुम्बरुको को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्बरुको, और तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मन की बातों को जानकर मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी सखी शीघ्र ही विंध्य पर्वत बन जाओगी और वह तुम्हारे महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है, उसका वृत्तांत अब तुम आरंभ ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुग्ध नाम ब्राह्मण था, मेरी इस सखी चंचुला पति था, और परंतु वह दुष्ट वैश्यगामी हो गया। स्नान, संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई और वह कर्तव्य करता और विवेक नहीं कर पाता। अभक्ष्य भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेता, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, खाए हाथ से खाता और दीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। चंडाल से प्रेम करता था और प्रतिदिन वैश्यों के सपरमण पे रहता था। बड़ा दुष्ट था वह पापी और अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के सदमे में ही आनंद मना रहता था।
वह मृत्यु पर्यतः दुराचारों में ही फंसा रहता था। फिर अंतकाल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुरी में गया और वहां बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्ट आत्मा जीव इस समय विध्यन पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वही वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम इसके आगे यत्नपूर्वक शिव पुराण की इस दिव्य कथा का प्रवचन करो तो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उसके इष्ट का हृदय शीघ्र ही सप्त पापों से शुद्ध हो जाएगा। वह प्रेतनिया को प्राप्त कर देगा और उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुग्ध नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक महेश्वरी, इस प्रकार उस संदेश देने पर तुम्बुर्क मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की और तत्पश्चात उस सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विनायक पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बुर्क को वेगपूर्वक विंध्याचल पर्वत पर ले गए और उन्होंने वह पिशाच देखा। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, दोठी बड़ी 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 थी। कभी वह हंसता, कभी वह रोता, कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान देवकी उत्तम कीर्ति गान करने वाले महाबली तुम्बुक ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पाशों द्वारा बांध लिया। तदंतर तुम्बुक ने महापुराण कथा खींचने वाले निश्चय करके महासयुक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से यह पिशाच का उद्धार करने के लिए उद्देश्य शिव पुराण की उत्तम कथा सुनने के लिए तुम्बुक विध्यन पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा सुनने से लोभ से देव से बहुत से देवर्षि शीघ्र ही वहां पर जा पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया था। फिर तुम्बुक ने उस पिशाच को पशु से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथों में वीणा लेकर गौरीपति के कथाओं का आरंभ किया। पहली अर्थात विधेश्वरी संघात, लेकिन सातवीं वायु संहिता तक महात्म्य के आदि शिव पुराण की कथा उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं के शिव पुराण का आनंद पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र उसका रूप दिव्य होगा। अन्न कांति गौरम वर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार से पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को साधित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रेश्वर एक रूप हो गया। इस प्रकार उस देह विधेयधारी होकर श्रीमान बिंदुक ने अपनी प्राण वल्लभा भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उस स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख के वे सभी देवर्षि बहुत विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद रूप से और गुणगान करने लगा और वे भगवान महेश्वर का अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परमार्थ कृतार्थ प्रेम पूर्वक श्री शिव जी का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूप श्रीमान बिंदुक भी श्री सुंदर विमान पर अपने प्रियात्मा के साथ बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो पड़ी शोभा के पाने लगे। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियात्मा तथा तुम्बुरुक के साथ शीघ्र ही शिवाथ में जा पहुंचे। वहां भगवान महेश्वर तथा मां पार्वती के देखने से प्रसन्नता पूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया और उसने अपने पार्षद बना लिए। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धर्म में अविचल निवास पाकर वह दोनों दंपति परम सुखी हो गए। इसी तरह से यह अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आगे के वृत्तांत के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।